नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से आरपीएल सीआईटीएस जो है उसका असाइनमेंट किया जाता है, कैसे करें, मतलब सब लोगों को क्वेश्चन है। और इसी वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे कि जो आरपीएल जो है ये क्या चीज है। ठीक है, आरपीएल क्या है, क्यों करनी चाहिए आरपीएल, कौन कर सकता है आरपीएल, इस सभी चीजों का हम इस वीडियो में आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, बल्कि ढूंढेंगे भी और आपको मिलेगा भी। और इस वीडियो को मैं मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ऑडियंस जो है मतलब पूरे इंडिया भर में होंगे। शायद साउथ साउथ के ऑडियंस भी हैं, शायद उनके लिए मैं अलग से वीडियो साउथ के लैंग्वेजेस में भी बना सकता हूं। वो बात की बात है, बाद में देखेंगे उसको। अभी फिलहाल सबसे पहले बताएंगे कि आरपीएल का फुल फॉर्म क्या है। तो आरपीएल का फुल फॉर्म जो है, आरपीएल का मतलब है रिकॉग्नाइज्ड प्रायर लर्निंग। रिकॉग्नाइज, तो दोस्तों आरपीएल का फुल फॉर्म तो हमने देख ही लिया है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रायर लर्निंग। इसका मतलब है कि आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपने अगर विदाउट सर्टिफिकेट हासिल किया है, यानी कहीं पे आप काम करते हो लेकिन आपके पास उस जगह पे काम करने के लिए पर्याप्त सर्टिफिकेट नहीं है, यू डोंट हैव अ सर्टिफिकेट टू वर्क एक्चुअली वर्क इन दैट प्लेस, और मे बी रिसेंटली कुछ अपडेट्स आए हैं, इसलिए आप पहले से ही काम करते हो उस डिपार्टमेंट में, लेकिन बाद में जाके वहां पे काम करने के लिए कुछ अलग सर्टिफिकेट्स लगेंगे। तो इस समय आपको आरपीएल करना होगा। आरपीएल यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रायर लर्निंग। ये छोटा सा कोर्स रहेगा किसी भी फील्ड में, मतलब हम बात सीआईटीएस की नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं शायद वो कोई वेल्डर हो, या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन हो, या कोई भी फैब्रिकेटर हो, या कोई भी ड्राफ्ट्समैन सिविल में काम करने वाला बंदा हो, जो एक्चुअली जानता है सब कुछ, जो जानता है कि किस प्रकार से अपने घर का ड्राइंग बनाना है, या फिर मतलब किस प्रकार से मेसन का काम करना है, सब कुछ जानता है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने आरपीएल लॉन्च किया, सो दैट सभी लोगों को सर्टिफिकेट मिल पाए जो कि एक्सपीरियंस्ड है उस फील्ड में। तो इसके लिए आरपीएल में क्या होता है कि पहले तो कुछ छोटा सा कोर्स रहेगा, उसके बाद में कोर्स के बाद में एग्जाम देना होगा। एग्जाम में जब पास होंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट होगा जो आपके, जैसे कि यूजुअली आप क्या करते हो, आईटीआई करते हो, या फिर कोई भी मतलब स्किल ट्रेनिंग के लिए कोई भी आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते हो, तो उसके हिसाब से इक्विवेलेंट होगा आरपीएल। तो ये बात तो आपको पता चल गई। तो जाएंगे अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे लिखा है कि वाई गवर्नमेंट ने, मतलब इसके पीछे क्या राज है गवर्नमेंट का, जो मतलब गवर्नमेंट ने ये क्यों किया इंट्रोड्यूस। तो बात ये है कि हमारे इंडिया में, in entire India there is existing 15,000 ITIs, मतलब 15,000 ITIs हमारे इंडिया में है। तो क्या है कि 15,000 ITIs जो है वो ITI तो एक ITI में आप सोच सकते हो कि अगर 10 भी ट्रेड है, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन या फिर वेल्डर, ऐसे करके 10 ट्रेड है, 10 ट्रेड के 10 इंस्ट्रक्टर भी हो, तो आप सोच सकते हो कि कितने इंस्ट्रक्टर की एक्चुअल जरूरत है। तो ये सभी इंस्ट्रक्टरों को एक्चुअली में एक चीज की जरूरत है, वो है सीआईटीएस। सीआईटीएस यानी क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, ये करना जरूरी है सभी इंस्ट्रक्टर को। ये रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट का कि डीजीटी का नोटिफिकेशन आया था कि सभी इंस्ट्रक्टर जो है उनको
CITS करना कंपलसरी है। ताकि क्यों करना है इसी बारे में हम बताएंगे आगे। ये बता दें कि सभी को CITS करना जरूरी है। और CITS का प्रोसेस जो नॉर्मली जो फॉलो जो सब लोग करते थे वो था कि इन 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 अगर कोई इंस्ट्रक्टर है ऑलरेडी काम पे लग चुका है पिछले 3 सालों से काम कर रहा है, उसके पास CITS नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको अपने अपने इससे फंड करके उसको ITI CITS कोई भी इंस्टीट्यूट में भेज के, मतलब एडमिशन लेके भेज के, बंदा 1 साल या फिर 6 डिप्लोमा है तो 6 महीने वहां पे जाके पढ़ के आता था वापस, या फिर कोई ITI बंदा है तो पूरा 1 साल वहां पे जाके पढ़ के सर्टिफिकेट लेके आता है। तो दैट इज द एक्चुअल प्रोसेस। लेकिन अभी हमने बताया कि कितने ITIs है, 15 ITIs है। हर ITI में अगर 10 भी इंस्ट्रक्टर पकड़ो, 10 इंस्ट्रक्टर पकड़ो तो कितना हो गया, 1-1.5 लाख इंस्ट्रक्टर्स हो गए ना। तो इन लोगों को पढ़ाना है। और आप सोचोगे कि CITS इंस्टीट्यूट कितने हैं, बहुत कम है। CITS के इंस्टीट्यूट से बहुत कम है। हर इंस्टीट्यूट में कितना बंदा जाएगा, एक मतलब 90 जाएगा, फिर भी नहीं होता है। इतने लोगों को ट्रेन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने RPL में भी CITS इंप्लीमेंट कर दी। यानी कि जो भी CITS RPL के बारे में हम बोल रहे थे ना, जो रिकॉग्नाइज प्रायर लर्निंग, जिसके और भी मतलब बिल्डिंग में भी है, इलेक्ट्रिशियन में भी है, वही RPL CITS में भी इंप्लीमेंट कर दिया। किनके लिए, ताकि जो इंस्ट्रक्टर्स जो हैं उनको बेनिफिट मिल सके, उनका स्पीड अप हो सके प्रोसेस। किसका प्रोसेस, CITS लेने का प्रोसेस स्पीड अप हो सके, जो कि 1 साल का है, अभी 3-3 महीने में मिल जाएगा या फिर 1-1 महीने में मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑल इंस्ट्रक्टर्स नीड टू बी ट्रेन्ड। DGT का सर्कुलर बोल रहा है कि ऑल इंस्ट्रक्टर्स नीड टू। और क्यों ट्रेन करना है यार, इंस्ट्रक्टर्स तो ऑलरेडी मतलब उनको पता है सब कुछ। नहीं, इंस्ट्रक्टर्स आर द बैकबोन ऑफ द ITI। अगर बैकबोन ही अगर बैंड हो तो आप सोच सकते हो कि क्या होने वाला है। तो ITI आर द रियल बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज, और ITI में इंस्ट्रक्टर्स जो उनके भी बैकबोन होते हैं। तो ये बैकबोन अगर सीधा रखना है तो क्या करना होगा, उनको ट्रेन करना होगा। और ये तो आपको पता ही है कि बेटर ट्रेनिंग इकोसिस्टम, यानी कि ट्रेनिंग इकोसिस्टम अगर सबसे अच्छा हो तो ट्रेंड पर्सन भी अच्छे आएंगे। एग्जाम्पल है कि अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसके पास फंडिंग ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, सब कंज्यूमेबल परचेस करते हैं, सब डेड स्टॉक भी उनके पास है अवेलेबल, तो उनको बेटर ट्रेनिंग दी जा सकती है और उनको बेटर कंपनीज के साथ टाई अप भी किया जा सकता है। अगर कंपनीज के साथ टाई अप करके उनको बेटर ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करके अगर एक अच्छा बंदा निकलता है ITI से पढ़ के और उसको तुरंत नौकरी मिल जाती है इंडस्ट्री में, वो जाके नए नए चीजें बाद में जो सीखता है और इम्प्लीमेंट करता है और नई मतलब अपनी कारीगरी कुशलता दिखाता है, तो किसको बेनिफिट होगा, पूरे इकोसिस्टम को बेनिफिट होगा। ट्रेनिंग पूरे जो वर्किंग इकोसिस्टम को बेनिफिट। तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि ट्रेनिंग इकोसिस्टम अच्छा था। और ट्रेनिंग इकोसिस्टम ने क्यों अच्छा हुआ, क्योंकि जो बैकबोन है ITI के बैकबोन इंस्ट्रक्टर ये यहाँ से अच्छे हुए हैं। और क्यों अच्छे हुए, क्योंकि इन्होंने CITS का कोर्स किया है। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो पढ़ाए जाते हैं जो कि अच्छे हैं। अभी हम जाते हैं अगले अपनी स्लाइड पे। Why should I do CITS RPL? मैंने मतलब यहाँ पे पूरा लिख दिया है कि CITS भी है और RPL भी है, ठीक है। मैं क्यों करूँ CITS सर्टिफिकेट फॉर एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्टर्स एज CITS हैज बिकम मैंडेटरी, ये तो मैंने बता दिया है। क्यों CITS करना है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी ऑन द जॉब हो तो CITS में आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। वो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। उसके बाद में आप ऑलरेडी अगर नहीं हो, परमानेंट जॉब पे नहीं हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे या फिर ऑफ गेस्ट लेक्चर में हो, तो आपको चांस है, अगर गेस्ट लेक्चर है तो आपको CITS RPL नहीं करने को मिलता है। एनीवे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए चांस मिलता है। एज सेड, बेटर द ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर बेटर विल बी द ट्रेनीज इन द इकोसिस्टम। मैंने जो पिछली बार में बताया था वही सेम मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपका ट्रेनिंग इकोसिस्टम को अच्छा करना, क्योंकि आप बैकबोन हो, आप एक्चुअली इस देश को बनाते हो, देश को आप बनाते हो। कैसे, अच्छे और सुधारित नागरिक यानी ट्रेनीज आप प्रोड्यूस करते हो। इन्हीं ट्रेनीज के वजह से इंडस्ट्रीज, अगर अच्छे इंडस्ट्रीज बन पाते हैं तो ये आपका कमाल, ठीक है, ये आपका कमाल है। तो हम देखेंगे अगला स्लाइड। वेयर एंड व्हेन कैन आई डू CITS RPL, कहाँ पे और कैसे हम करें। तो इसके लिए आपको ना निमी वेबसाइट पे जाना होगा।
ठीक है। निमी वेबसाइट, आप जैसे कि निमी वेबसाइट, निमी करके अगर आप गूगल पे भी टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे है निमी का वेबसाइट कैसे दिखता है। वहां पे करंट बैच जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट कॉल, क्योंकि नेक्स्ट कॉल कब आएगा तब तक आप देखना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हो, अगर आपने रजिस्टर किया तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, और आगे हम बताएंगे आपको कि असाइनमेंट कैसे करने हैं। जैसे कि इस वेबसाइट पे लॉगिन करके पीओटी का असाइनमेंट करना होता है। तो ये अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप देखते रहिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे भी देखिए और हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो ताकि हम अपडेट आपको दे पाए। या फिर आप सबसे अच्छी चीज कर सकते हो ये है कि हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हमें पता, जब भी पता चलेगा तो हम अपडेट डालते रहेंगे इसके बारे में। इसके अलावा आप कर सकते हो अपने इंस्टीट्यूट में भी चेक कर सकते हो, आपके इंस्टीट्यूट में भी शायद ईमेल आता है, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट प्रोसीजर है। हर इंस्टीट्यूट ऑलरेडी कनेक्टेड होता है अपने रीजनल डायरेक्टरेट से। रीजनल डायरेक्टरेट को ईमेल जाता है तो वहां से आपको पता ऑटोमेटिकली हो जाता होगा। और अगले पेज पे देखेंगे कि पीओटी क्या है। हमने बताया था कि ये सीआईटीएस आरपीएल सीआईटीएस भी है, आरपीएल भी, और आगे भी पीओटी भी लिखा है। तो पीओटी क्या? पीओटी 1 मंथ कोर्स है। 1 मंथ कोर्स क्या होता है? 1 मंथ कोर्स होता है कि एक्चुअली में जो 6 महीने पढ़ाते हैं उसको श्रिंक करके, तो छोटा करके 1 महीने में पढ़ाया जाता है। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। पीओटी यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि अगर आप तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्टर्स हो या फिर आप एस्पायरिंग इंस्ट्रक्टर्स हो, लेकिन ये जो जॉब जो है ये एज अ सैलरीड जॉब ऐसा आपने नहीं देखना है। यू डोंट वांट टू लुक लाइक अ सैलरीड पर्सन। आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो, आप देश के कर्ता धर्ता हो, आप देश को बनाते हो। आप अपने सैलरी के बारे में मत सोचो, आप देश को बना रहे हो इस बारे में सोचो। क्योंकि अगर आपने अच्छा बच्चा पैदा किया ना इंस्टीट्यूट से, तो वही आपकी शान है। ठीक है, वही आपकी शान है। तो इसमें आप अच्छे बच्चे जैसे कैसे आप बनाओगे, तो ये जो कला है इसको सीखना पड़ता है। ये कहाँ से सीखोगे? प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में। इसमें आपको पूरा मतलब साइकोलॉजी सिखाते हैं बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनको, और जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है डिफरेंट, सिलेबस कैसे बनता है, या फिर ब्रेकअप ऑफ सिलेबस कैसे बनता है, या फिर क्यों हम जो पढ़ाते हैं ना क्लासरूम में, क्यों हम और किस प्रकार से पढ़ाना है, ये सब हम ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में हम पढ़ते हैं। तो इसका कोर्स रहता है सीआईटीएस आरपीएल में, वो भी निमी में ही रहता है। ये पहले करना रहता है। इसमें जो असाइनमेंट रहेंगे भैया हम इसी के बारे में तो आगे बात करेंगे कि इसका असाइनमेंट कैसे करना है, इसके असाइनमेंट कैसे करना है, ये इसके बारे में पहले हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, या फिर इसी वीडियो के एंड में हम बात करेंगे, और अगला वीडियो में पूरा असाइनमेंट हम आपको करके भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो बात हम वापस से रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की कि सीआईटीएस क्या है, बाद में हमने आरपीएल के बारे में बात की। सीआईटीएस तो आपको पता ही है कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम है, जिसके यूज से आप, ठीक है, आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, सीआईटीएस अगर नहीं कर पाते हो, आप डायरेक्टली डिप्लोमा इसके बेस पे आप इंस्ट्रक्टर तो बन जाओगे, लेकिन आपका इंक्रीमेंट या फिर आपको परमानेंट होना, ये सब आपका डिपेंड होता है सीआईटीएस। तो सीआईटीएस ऑलरेडी अगर कोई भी बंदा है जो ऑलरेडी काम में है, उनको अगर टाइम नहीं मिल पाता या फिर जाने को गवर्नमेंट भेज नहीं पाती है, 1.5 लाख इंस्ट्रक्टर इतने लोगों को कहाँ भेजेगी, तो गवर्नमेंट ने आरपीएल निकाला, आरपीएल के अंदर सीआईटीएस निकाला, और उसमें पीओटी का कोर्स निकाला। पीओटी का कोर्स है प्रिंसिपल टीचिंग, इनको सबको सिखाते हैं, 1 महीने में सिखाते हैं। अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग का पूरा जो वो 1 महीने का कोर्स है उसका मैं पूरे लेसन्स जो है मैं मतलब पूरा यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा। तो आप कमेंट कर दीजिए। अभी हम देखेंगे कि आगे असाइनमेंट कैसे करना अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, 13 मिनट हो गया ना। तो थैंक यू, अब तक तो आपने देख लिया सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपका क्वेरीज है लाइक कीजिए, और थैंक यू फॉर पेशेंटली वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।